हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, अगर आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई कि ऑडियो क्लियर है ना, सच दैट कि हम लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है भाई, एक बार आप लोग सभी लोग लिख दीजिए ऑडियो क्लियर। ठीक है भाई। हाँ, हेलो 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 हेलो। ठीक है, ठीक है भाई। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? चलो भाई, है ना। हेलो। चलो भाई, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले भाई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से यूजीबी और यूजीए, है ना। बेसिकली तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूजीबी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, आईएसआई के एग्जाम का। कुछ क्वेश्चन हम लोग यूजीबी के भी डिस्कस करने वाले भाई, है ना। और ये चैप्टर आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर ईयर, है ना, ऑलमोस्ट हर ईयर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा भी सही तरीके से पढ़ा, ठीक है भाई, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करना आसान होता है ना, मैनेजेबल होता है। और सेपरेट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री किसी और में लगा के दे दिया। ठीक है भाई, सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा नंबर इस चैप्टर से बन जाता है भाई, है ना। ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं भाई, है ना। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आईएसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की क्लास में तो हम लोग पीवाईक्यू ही डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए 40 फीट हाई स्क्रीन इज पुट ऑन ए वर्टिकल वॉल 10 फीट अबव योर आई लेवल। हाउ फॉर शुड यू स्टैंड टू मैक्सिमाइज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्क्रीन। क्या कह रहा है भाई इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ना। 1-2 मिनट है आपके पास, आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हम समझाते हैं आपको कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है। ठीक है। कह रहा है ए 40 फीट हाई स्क्रीन इज पुट ऑन ए वर्टिकल वॉल। ठीक है भाई। तो एक वर्टिकल वॉल है जिसकी हाइट इसने दिया है कितना भाई, 10 फीट। तो ये रहा आई लेवल, यहां से 10 फीट की दूरी पे, ठीक है भाई, एक वर्टिकल वॉल है और इससे हमारे पास 40 फीट हाई, है ना, स्क्रीन लगाई के दी गई है। मान लो कि ये रही भाई, ऐसा। ठीक है, ये 40 फीट का है। अब और क्या कह रहा है, आई लेवल ये वाला मान रहे हैं, है ना, एकदम बिलो। हाउ फॉर शुड यू स्टैंड टू मैक्सिमाइज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्क्रीन, है ना। तो मान लो कि हम कह रहे हैं कि हम यहां पास हैं और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, एक्स है। तो यही एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इसी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। हाउ फार इज द डिस्टेंस, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्क्रीन। और स्क्रीन का क्या मतलब है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट योर आई लेवल। इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि भाई स्क्रीन तो अपनी ये वाली है ना, केवल इतनी ही स्क्रीन थी ये, तो हमने यहां से यहां तक इसका टॉप और बॉटम लगाया। और ये एंगल अगर मान लो अल्फा है और ये एंगल मान लो हमें बीटा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कौन से एंगल को मैक्सिमाइज करना है भाई, बताओ। हमें किस एंगल को मैक्सिमाइज करना है, स्क्रीन वाले एंगल को, मतलब हमें बीटा को मैक्सिमाइजेशन करना है भाई, इसको मैक्सिमाइजेशन करना है। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया था। ठीक है भाई। और ये किस ईयर में आया था भाई, ये आया था यूजीबी 2008 में। ठीक है भाई, यूजीबी 2008 में, है ना। समझते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो सबसे पहले बताना कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें, मान लो कि हमने कहा कि भाई ये पूरा एंगल अगर हम ले लें, है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हाइट पता है और ये हाइट हमें पता है, हमने एक्स माना है ना, इसको तो हमने एक्स माना है भाई। तो इनमें हम एक रिलेशन निकाल ले जाएंगे, कैसे भाई, कैसे। हमने कहा कि मान लो कि हमने लिखा tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरा मिला लो, है ना, 40 प्लस 10 50 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। फिर हमें tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है भाई tan अल्फा प्लस बीटा, बताओ भाई अपनी टीम, है ना, बताइए। tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है भाई। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 50/x। यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक है भाई, यहां तक हम पहुंच गए, है ना। लेकिन हम एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, है ना। हमने कहा कि मान लो कि अगर हमने इतने में ही, है ना, tan अल्फा लगाया होता, अगर इतने में ही हमने tan अल्फा लगाया होता तो हाइट 10 आती और बेस कितना आ जाता, x आ जाता है। इसका मतलब है कि tan अल्फा की वैल्यू 10/x आती। ठीक है भाई, तो इसको यहां पे रख देते हैं, ऐसा क्या है ना, इसको यहां पे हम रख देते हैं भाई। तो यहां पे हमने रखा tan अल्फा की वैल्यू 10/x,
प्लस टेन बीटा, डिवाइड बाई में कितना आ गया 1 माइनस, और यहाँ पे क्या रख दे भाई 10 बाय एक्स, और यहाँ पे क्या रख दें tan बीटा इज इक्वल टू 50 बाय एक्स। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब करना है सिंपल, क्या सिंपल हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग आंसर इसको लेके आएंगे भाई। चल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो बताना कि ये चीज जो लिखा हुआ है ये 50 बाई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहां पे कहा 50 बाय एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1 माइनस 10 बाय एक्स, और कितना हो जाएगा भाई tan बीटा, tan बीटा उधर कितना हो जाएगा, तो ये वाला अच्छा ये 10 बाय एक्स प्लस tan बीटा अलग हो जाएगा, 10 बाय एक्स प्लस tan बीटा अलग हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं क्या ऐसा, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, है ना, ऐसा किया जा सकता है। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, अब अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 50 बाय एक्स, और ये कितना हो जाएगा भाई 500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है क्या भाई tan बीटा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 बाय एक्स प्लस tan बीटा, है ना भाई। ऐसा काम हमारे पास होके आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसी चीजें हमारे पास निकल के आ रही हैं। अब क्या किया जाए भाई, तो हम tan बीटा को एक साइड कर लेते हैं और 50 वाला एक साइड कर लेते हैं, ये तो करेंगे। तो अगर मान लो इसको कर लिया जाए तो बताना कि 50 बाय एक्स माइनस 10 बाय एक्स इज इक्वल टू tan बीटा और प्लस 500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई, है ना। अब बताना ये तो 40 बाय एक्स हो गया, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया हमारे पास ओके ओके, है ना। इसको अगर सही से देखें, इसको अगर सही से देखें, है ना, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे था tan बीटा और ये वाला उधर गया तो प्लस 500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू tan बीटा, ऐसे हुआ था भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो घट गया है ना, लेकिन इधर इधर tan बीटा हमारा कॉमन लिया तो 1 प्लस 500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टाइप में निकल के चीजें आती हैं। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें मैक्सिमाइजेशन करना है भाई बीटा का, है ना। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, हमने कहा था कि बीटा मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा तब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ना। तो हमने कहा tan बीटा का वैल्यू हम यहां से पहले निकाल ले जाते हैं भाई। tan बीटा इज इक्वल टू 40 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अभी तक तो इतना ही है ना, आगे देखते हैं भाई। तो अगर इसमें एलसीएम ले ले भाई 40 बाय एक्स, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर का तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 500, है ना भाई। इतना निकल के आता है क्या, बोलो। ठीक है चलो, अच्छा अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे हमने सोचा कि भाई एक्स से एक्स तो कट ही गया, तो ये कितना बचा 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 500, है ना भाई, ये निकल के आता है। अच्छा एक्स भी तो है, यहाँ पे एक्स भी आ सकता है, ऐसी चीजें हमारे सामने आ सकती है भाई, है ना। ये क्या हो सकता है भाई, ये tan बीटा हो सकता है। बताओ क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं, कंफर्म करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई, है ना भाई। कंफर्म कर दो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें बीटा को मैक्सिमाइजेशन करना है ना। हमें क्या करना है भाई, हमें बीटा मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा लिया इज इक्वल टू 50 बाई एक्स लिया, 50 बाई एक्स यहाँ पे आया। अच्छा फिर हमने tan अल्फा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है भाई, रिपीट। फिर हमने क्या किया भाई, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे कितना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि भाई अगर यहाँ से tan अल्फा लें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan बाय एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आया tan बाय एक्स प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan बाय एक्स इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 50 बाई एक्स। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर मान लो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला, ये मतलब ये यहाँ पे 1 चलाएगा, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 50 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही हो सकता था। तो हमने क्या किया, इसको सीधे सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 50 बाई एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 10 बाई एक्स कहाँ गया, एक मिनट, 50 बाई एक्स के साथ ये 1 माइनस 10 बाई एक्स tan बीटा, है ना। 50 बाई एक्स के साथ 1 माइनस 10 बाई एक्स tan बीटा मल्टीप्लाई हो गया, और इधर
10/x प्लस 10 बीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है भाई। अच्छा अब हमने क्या किया, अब हमने ब्रैकेट खोला, 50/x इसमें मल्टीप्लाई हुआ और ये इसमें क्या 500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 10 बीटा आया। यहाँ पे अगर देखें तो 10/x प्लस 10 बीटा आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ किया 50x माइनस 10x और ये इधर आया तो प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 10 बीटा, 10 बीटा कॉमन हुआ तो 1 यहाँ से बचता है, यहाँ से 500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 40/x बचता है। अच्छा अब ये डिवीजन में आ गया है ना, तो 40/x डिवीजन में 1 प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या किया भाई, अब एलसीएम लिया, एलसीएम भी ले सकते हैं है ना। तो यहाँ पे इतनी चीजें आई, एक्स से एक्स कट गया, कहाँ गया, एक्स से एक्स कटता है 40 और ये एक्स ऊपर गया डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 50, ठीक है भाई। इतनी चीजें आई। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, इसमें हमें मैक्सिमाइजेशन करना है ना। तो हमने कहा tan बीटा इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 40 डिवाइड बाई एक्स प्लस 500 डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा लिख लेते हैं, मतलब इस एक्स को हमने फिर से नीचे लेके आए और ऐसा हम लिख सकते हैं। बोलो सही बात है क्या? हाँ सर सही बात है ना, ये हो सकता है। अब बताओ अगर हमें ये मैक्सिमाइजेशन करना है, अगर हमें इसका मैक्सिमाइजेशन करना है तो बताओ क्या डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, है ना भाई। किसी नंबर को अगर मैक्सिमाइजेशन करना है तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब है हम यहां पे लिखते हैं कि x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स शुड बी मिनिमम, है ना। और अगर इसको मिनिमम होना है तब तो सब जानते हैं भाई क्या, x कैसे है, x है डिस्टेंस और डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, है ना। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, मतलब पहला नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। और 500 डिवाइड बाई एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ऑलवेज वैलिड, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है भाई। अच्छा अब देखते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने कहा x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट में x इंटू 500 डिवाइड बाई एक्स, ये और ये कट गया तो कितना आता है भाई, x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और ये 500 का 10 बाहर जाएगा और अंडर रूट 5 बच जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अंडर रूट 5, ये आता है भाई 20 अंडर रूट 5। तो ये तो x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आई, इससे बड़ी होगी, है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू हमने कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, समझते चलना भाई, है ना, इतना भी आसान नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू हम क्या लें, तो आप लोग कहोगे सर x प्लस 500 डिवाइड बाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो आएगी 20 अंडर रूट 5। हमने कहा बहुत बढ़िया, है ना, आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ा है तभी am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा। अब हमने कहा कि कब हम मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, तो आपने कहा सर तब ले सकते हो जब ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाएं, है ना। एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू कैन बी टेकन व्हेन बोथ नंबर आर इक्वल। इसका मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई एक्स के। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, अंडर रूट 500, मतलब है x कितना आ गया भाई, x आ गया भाई 10 अंडर रूट 5, ठीक है भाई, है ना। तो ऐसे हमें लगाना था पहला क्वेश्चन। समझ में आता है क्या, बोलो समझ में आता है क्या, है ना। आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलो इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपके पास 1-2 मिनट है ना, आपके पास 1-2 मिनट है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। क्या किया जा सकता है इसमें, बताओ क्या किया जा सकता है। हमें दिया है सो दैट ट्रायंगल हुज एंगल सेटिस्फाई द इक्वलिटी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है भाई। ये हमें सॉल्व करना है ना। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कैसे हम इसको राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने सोचा कि काम करते हैं कैसा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, है ना भाई। यहां तक की चीजें तो सबको क्लियर है ना, यहां तक तो सभी लोग कर लोगे। अच्छा इसके बाद क्या करना है, तो बताओ कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं ना, या तो सबको कॉस में कर लें या तो सबको साइन में कर लें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या सबको।
समझ में आ रहा है क्या, है ना भाई? आगे चला जाए, कोई दिक्कत अभी तक में, कोई परेशानी? चलो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब बताना कि हमने कहा कि भाई या तो साइन में कर ले या तो कॉस में कर ले। चलो इसको तो हमने साइन में छोड़ दिया भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको हमने किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। बोलो सही बात है? ठीक है भाई, है ना? अब आपको दिख रहा है सर कि यहाँ पे सब कुछ साइन स्क्वायर में आ चुका है ना? मतलब है कि अगर हम एक काम करें कि साइन स्क्वायर ए प्लस इतना बड़ा नहीं लिखने के लिए, है ना, केवल इतना बड़ा ना लिखने के लिए हमने इसको कुछ मान लिया भाई कि ये जहां भी रखा रहेगा ना उसका हम अब जो है ना वो पी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, ऐसा हमने माना है। तो ये तो पी हो गया, और ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1 1 1 जुड़ के 3 और माइनस फिर जो बचा वो पी है ना भाई? तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 यहां से आया और माइनस 2p, है ना? इसका मतलब 3p इज इक्वल टू 6। तो p की वैल्यू कितना आ गया भाई? 2। p की वैल्यू कितनी आई? 2। p की वैल्यू मतलब है सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, है ना भाई? हाँ जी, यहां तक तो हम पहुंच गए सेफली। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या किया जाए? इसके आगे अब क्या किया जाए, क्योंकि हमें तो अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में बदलते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं अभी साइन स्क्वायर सी में इक्वल टू 2। ऐसा करने से दोनों जगह पे 2 2 क्रिएट हो गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 गया, जो कि आपस में कट जाएंगे, है ना? 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस में क्या बच गया भाई? माइनस में बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और यहां बच गया 2। ठीक है भाई, ये दो आपस में कटने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? कंडीशनल आइडेंटिटी समझना। अब क्या एक फॉर्मूला आपको याद है? कौन सा फॉर्मूला सर? हमने कहा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना? प्लस नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या कॉस स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी? कॉस स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी? साइन स्क्वायर बी, है ना? कितना होता है भाई? साइन स्क्वायर बी। अगर ये फॉर्मूला होता साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी तो फॉर्मूला होता साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना भाई? लेकिन ये फॉर्मूला कॉस का है, जैसे यहाँ फॉर्मूला अगर होता साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी तो यही होता साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, लेकिन कॉस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि ये जो बनेगा ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो आएगा एक ब्रैकेट में कॉस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में आएगा कॉस बी माइनस सी, ये आ जाएगा भाई इक्वल टू 2। सही बात है, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? ठीक है भाई, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब इसके आगे क्या किया जाए? है ना? सोचते हैं। तो हमने कहा भाई कि ये जो b प्लस सी लिखा हुआ है ना, ये b प्लस सी, इस पे दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे आप लोग? तो हमने कहा कि ए बी सी जो है ना वो ट्रायंगल के एंगल है। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी और सी तुमने तीनों जोड़ दिया तो पाई आएगा। इसका मतलब जो b प्लस सी है वो पाई माइनस ए है। सही बात है सर, सही बात है। तो हमने कहा दोनों तरफ कॉस लगा दो। अगर कॉस लगाओगे तो कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई? कॉस ए, लेकिन प्लस में या माइनस में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस, है ना भाई? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है ना? यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस, और ये पूरा हो जाएगा माइनस में कॉस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस ए कॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब इन दोनों में हमें फिर से कॉस ए दिख गया जो कि कॉमन हो रहा है,
जो कि कॉमन हो रहा है। तो हमने कहा लगे हाथ पहले उनको भी निपटाएं। कॉस ए को कॉमन ले, अगर कॉस ए कॉमन लिया और माइनस भी ले लिया तो यहां से बचेगा कॉस ए प्लस में, कॉस ए प्लस में, और यहां से बचेगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस था अब माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस बी माइनस सी, कॉस बी माइनस सी, ये बचेगा भाई इक्वल टू 2, है ना। अब हम इस 2 को और इस 2 को अभी उड़ा दिए, बाद में उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा एक काम और कर लो भाई, है ना, एक काम और कर लो, इस कॉस ए को ना, अब समय आ चुका है कि इसकी वैल्यू वापस कर दो भाई। कॉस ए जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी होता है, तो माइनस माइनस सी प्लस हो गया, और ये कॉस ए तो अंदर ही है ना, लेकिन ये वाला कॉस जो है ना वो माइनस हुआ, और माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये भी प्लस हो गया कॉस बी प्लस सी, और ये भी प्लस हो गया कॉस बी माइनस सी। समझ में आया क्या? यहां तक की बातें पहले बताओ, यहां तक की बातें समझ में आई क्या? क्या किया गया सर, है ना, ऐसा क्या किया गया? हमने कहा इस कॉस ए को ऐसा रखा, लेकिन इस कॉस ए की वैल्यू हमने माइनस कॉस बी प्लस सी डाली, तो माइनस तो बाहर निकल गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, है ना, कॉस बी प्लस सी आ गया। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि अब कॉस सी प्लस डी, है ना भाई, प्लस कॉस सी माइनस डी वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला? तो आप लोग कहोगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। ये cos ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब b इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू सी इज इक्वल टू 2। ये 2 अब उड़ गए, तो बचा कितना, cos a cos b cos c। आप लोगों के सर अभी 2 बचा है, 2 भी लिख लो आप, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0, ये आता है भाई, है ना। ये सबका आ चुका होगा, है ना, ऐसा कुछ इसमें ऐसा सच है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ तक सब पहुंचे होंगे। ठीक है भाई। हाँ, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे या तो ये जीरो रहा होगा, या फिर ये जीरो रहा होगा, या फिर ये जीरो रहा होगा, यही 3 चीज हो सकती है। तो हमने कहा या तो बोल रहे हैं भाई, एंड नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो हमने कहा या तो कॉस ए इज इक्वल टू 0 हुआ होगा, या फिर कॉस बी इज इक्वल टू 0 हुआ होगा, या फिर कॉस सी इज इक्वल टू 0 हुआ होगा। अगर कॉस ए 0 हुआ होगा तो ए की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, अगर बी 0 होगा तो बी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और अगर सी 0 होगा तो सी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब इन तीनों में से एक को 90 तो होना ही होना है, एक को 90 होना ही होना है। और अगर एक भी 90 हुआ तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और वही तो हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल कैसा हो, ये ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए था वो हम प्रूव कर चुके हैं भाई, है ना भाई, प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका लग गया, है ना। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो ICI CMI में आप लोग नंबर्स ला सकते हो भाई, है ना। और ये चैप्टर ऐसा है जो नंबर दे के जाता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा बहुत इस चैप्टर पे मेहनत कर लेना, है ना, इसको छोड़ना मत, कितना भी हो जाए। चलो अब ये क्वेश्चन आया है ना, आपके पास 2-3 मिनट है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बताओ भाई क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। 1-2 लाइन भी अगर आप बताते हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 लाइन भी अगर आप बताते हो कि सर ऐसा किया जा सकता है, दैट विल बी फाइन, है ना भाई। हाँ, अगर कोई और तरीका भी आप लगाते हो तो वो भी चलेगा, ठीक है भाई। किसी और तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो वो भी चलेगा, है ना भाई। ये यूजीबी के क्वेश्चन है, समझ लेना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के यूजीबी के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, ठीक है भाई। अभी यूजीए के भी क्वेश्चन दिखाएंगे, वो और हल्के लगेंगे, ठीक है। चलो हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड ए बी सी, अच्छा जो कैपिटल वाला है, बी द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स रिस्पेक्टिवली इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। हमें बताना है, ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है ना भाई। आप लोग कह रहे हो सर साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक बात है भाई, करेंगे, है ना, करेंगे। लेकिन एक काम हम पहले करेंगे क्या, कि भाई ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी इसको काट ही देते हैं, मतलब ए प्लस बी से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड्स किससे भाई, ए प्लस बी से।
तो बताओ पहला वाला कितना हो गया, a प्लस बी और साइन का a माइनस बी, बिल्कुल सही बात है ना। ये कितना हो गया, इसका a प्लस बी कट गया तो ये बचा a साइन a और कॉस का b। अच्छा ये कितना हो गया, माइनस बी कॉस a और साइन b, इतना हो गया भाई, है ना भाई। थोड़ा बहुत एसओटी की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। एसओटी मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। और जब हम जानते हैं कि कभी भी हम रेशियो देख लें तो हम उसको उठा के किसी एक कांस्टेंट के बराबर रख सकते हैं, तो जनरली हम लोग इसको k के बराबर रखते हैं, है ना। ऐसा करने से हमें a की वैल्यू k साइन a मिल जाती है, b की वैल्यू k साइन b मिल जाती है और c की वैल्यू k साइन c मिल जाती है। मतलब जनरली अगर हमारे पास इक्वेशन एक से ज्यादा बार हो, जैसे यहाँ पे 2 बार आया 3 बार आया, तो हम उसको उठा के कांस्टेंट के बराबर रखते हैं और जनरली उसी कांस्टेंट के टर्म में हम बाकी सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। ये तरीका होता है हमारे पास। अच्छा फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप लोगों ने कहा सर साइन a माइनस बी वाले का एक्सपेंशन करना था। हमने कहा ठीक है भाई, करेंगे उसका एक्सपेंशन, बिल्कुल करेंगे, है ना। एक काम करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। पहले हमने इस स्मॉल a की जगह पे हमने k साइन a रखा, k साइन a रखा, b की जगह पे हमने रखा k साइन b, ताकि इसमें साइड्स का कोई झामी न रह जाए, सब एंगल में आ जाए, है ना। कैपिटल स्मॉल ए जैसे कोई चीज ना रहे। अच्छा आ गया क्या, cos a इज इक्वल टू cos b आया, प्रूफ हो गया, हेंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बिल्कुल सही बात है भाई। जिनका आंसर आया मैसी करके हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार क्लास में इनके आंसर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है ना। बाकी बच्चे भी थोड़ा सा कवर करो, ठीक है भाई। a की वैल्यू कैसे आ रही है, k साइन a, k साइन a और साइन a पहले सही है, साइन a cos b माइनस b की वैल्यू क्या है भाई, k साइन b और cos का a और साइन का b। ठीक है भाई, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अच्छा k सबके पास है, k हर जगह का काट दो भाई, k को उड़ा ही दो, है ना। बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या, हाँ एक चीज और था यहाँ पे साइन a माइनस बी भी तो था, उसको तो लिखा ही नहीं, k साइन a प्लस k साइन b, उसके बाद साइन a माइनस बी था, है ना, जो नहीं लिखा था, ठीक है लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू। अब तो हमने सारी चीजें लिख दी हैं और हमने k को उड़ा भी दिया है ना, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बताना कि यहाँ पे रखा है साइन a प्लस साइन b। अच्छा LHS केवल सॉल्व कर रहे हैं अभी, LHS है ना, मतलब इतना फर्जी कौन लिखे बार बार, तो हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। और साइन a माइनस बी, है ना, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, साइन a प्लस साइन बी ऐसे रख दिया, साइन a प्लस साइन बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है भाई, साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन का b। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई भी तो करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर, है ना भाई, क्या आएगा, साइन स्क्वायर a और कॉस का b। ठीक है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन a कॉस a और साइन का b, ये आ गया। अच्छा अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई, ये आएगा साइन a साइन b और कॉस का b। अच्छा अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई, माइनस में साइन स्क्वायर b हो रहा है, साइन स्क्वायर b और कॉस का a। ठीक है भाई, अब इधर की चीज को भी लिख देते हैं, ये कितना है, साइन स्क्वायर a और कॉस b, फिर माइनस ये कितना है भाई, साइन स्क्वायर b और कॉस का a। अब जो चीजें कट रही हैं उनको काटेंगे भाई, है ना, दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर a कॉस b यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर a कॉस b यहाँ पे भी है ना। और क्या दोनों साइड है भाई, और क्या दोनों साइड है, साइन स्क्वायर b कॉस a, ये भी है, ओके ये भी तो कट गया। तो बचा क्या, केवल यही बचता है ना, यही बचता है। तो इनको आगे देखते हैं। अच्छा इनमें से कुछ कॉमन भी दिख रहा है हमें, है ना, क्या कॉमन दिख रहा है सर, क्या कॉमन दिख रहा है, साइन a दोनों में है और साइन b दोनों में है, साइन b भी दोनों में है ना। तो हमने कहा साइन a और साइन b क्योंकि दोनों में है, कॉमन ले लिया। बचा कितना, माइनस का कॉस a, और क्या बचा, प्लस कॉस b।
प्लस कॉस बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब इस हिसाब से क्या हुआ होगा, या तो ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 हुआ होगा, है ना। सही से लिखते हैं भाई, सही से लिखते हैं। हमने कहा इधर, अच्छा एक बात और बताना, लिख रहे हैं यहाँ पे या तो साइन ए 0 हुआ होगा या तो साइन बी 0 हुआ होगा, और लगा देते हैं साइन बी 0 हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा, कॉस बी माइनस कॉस ए 0 हुआ होगा। अब आप लोग बताना कि क्या ये दोनों 0 हो सकते हैं क्या। डन, बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों 0 हो सकते हैं, है ना। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, है ना। हमें पता चला भाई कि ए बी सी जो है ना वो कैसे है, वो एंगल ऑफ है, ट्रायंगल है ना। क्या है, ए बी सी जो है वो आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और अगर ये ट्रायंगल के एंगल हैं तो ए बी सी जो है वो 0 से 180 के बीच में होंगे, मतलब 0 नहीं हो सकते। ध्यान से देखना, 0 नहीं हो सकते, 180 नहीं हो सकते, नो, है ना। ठीक है, अच्छा तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये फिर ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा 0 केवल 0 और 180 पे होता है, मतलब 0 से 180 के बीच में। तो अब ये 0 नहीं हो सकता भाई, ये फिर तो हो ही नहीं सकता। साइन ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और साइन बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 क्या हुआ होगा, 0 पक्का यही हुआ होगा, है ना। इसका मतलब है कि cos b इक्वल टू cos a हुआ होगा और b जो है वो a के बराबर हो गया होगा। तब तो ये श्योर हो गया, है ना। दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, है ना भाई। दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, तब ये क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है भाई यहाँ पे, है ना। आप में से कई बच्चों ने इसको प्रूव कर लिया, बहुत अच्छा लगा, है ना भाई। नहीं नहीं, ट्रायंगल बनेगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, 1-2 मिनट आपके पास दिया गया है। ये क्वेश्चन यूजीए का है ना। ऐसा नहीं कि यूजीबी का आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिलहाल एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपके पास 1-2 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो कि बन जाए, ठीक है भाई। आंसर आप कमेंट में करिए, इसका आंसर आप जनरली जल्दी बता सकते हो, ठीक है। बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें दिया सपोज अल्फा बीटा गामा आर 3 रियल नंबर सेटिस्फाइंग कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, ठीक है भाई, है ना। फिर हमें क्या करना है, हमें बताना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ए ऑप्शन आने लगे भाई, ए ऑप्शन आने लगे सबके, है ना भाई। ए ऑप्शन आने लगे बच्चों के, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया भाई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0, है ना। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, है ना। देखना कैसे लगाया जाएगा, मतलब हो सकता है कि आपकी अप्रोच हमारे अप्रोच से अलग हो, ठीक है भाई, है ना। तो सीखना कैसे करेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा कर देते हैं। सेम काम इसमें भी करेंगे भाई, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा उधर लेके चले जाएंगे माइनस का साइन गामा। अब हम दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देंगे भाई, इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे और उधर भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा। और इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बोलो, वो भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू, यहां पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा, है ना भाई। अब सोचो इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, है ना, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, है ना, ले गया शॉर्टकट मेथड से। अब बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, प्लस 2 कॉमन होके यहाँ पे बचता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और उधर बचता है प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। अच्छा इक्वल टू के उधर भी देखोगे तो कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 हो गया।
कैन बी डन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया है क्या? ओके है ना भाई, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बन रहा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से? है ना, बना के देखो, बना के देखो भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें लगता है कि प्रॉपर्टीज लगाओगे एक तो बन सकता है ना, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे तो एकदम आसानी से बन चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है ना। कैसे? 1 से 1 काट दो और एक 1 जो है ये बचा 1 + 2, अंदर जो है वो कॉस अल्फा माइनस बीटा ही तो है, अल्फा माइनस बीटा ही तो है, इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हो गई -1/2, है ना। -1/2 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन जिनका जी का लगा था, बहुत सही। चलो चलो भाई, है ना। आगे देख, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यूजीबी 2012 में पूछा गया था। ठीक है भाई, है ना। इसमें 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड तो हमें एंगल दिया ही गया ट्रायंगल का। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है प्रूव करो tan x/2 + tan y/2 + tan x/2 tan z/2 + tan z/2 tan y/2 = 1। जब इसको प्रूव कर लोगे, है ना, जब इसको प्रूव कर लोगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा, प्रूव दैट tan x/2 tan y/2 tan z/2 < 3 1/3√3, है ना। तो सबसे पहले आप लोग पहला ऑप्शन प्रूव करने की कोशिश करो भाई, क्या किया जा सकता है ना भाई। हिंट क्या है? हिंट बस इतना ही है कि एक्स वाई जेड बी द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यहीं से कहानी शुरू हो सकती है ना भाई। मतलब डायरेक्टली इसमें जंप करेंगे तो हम काफी फंसेंगे। ठीक है भाई, है ना। चलो, कैसे किया जाए, क्या किया जाए? बोलो भाई। सर a + b = 180 - c। a + b, अरे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? टेक tan बोथ साइड, हाँ, टेक tan बोथ साइड। a + b = 180 - c लिख लें, मतलब x + y ये टर्म में बोल रहे हो, है ना। उसके बाद दोनों तरफ tan ले ले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, है ना। आप लोगों में से एक बच्चे ने बताया कि सर एक काम करो, एक्स वाई जेड अगर ट्रायंगल के एंगल हैं तो इसका मतलब है x + y + z = पाई होगा, है ना। आप लोग कह रहे हो कि सर जेड को उधर ले जाओ, x + y = पाई माइनस जेड कर लो और फिर tan ले लो दोनों साइड। हमने कहा एक बार रुक जाओ, है ना, एक बार रुक जाओ, एक काम और करो, क्योंकि यहाँ पे हमें हाफ एंगल दिख रहा है ना, तो सब में डिवीजन 2 भी लगा लो, डिवीजन 2 भी लगा लो, है ना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, डिवीजन 2, डिवीजन 2 और डिवीजन 2। अब करते हैं काम, वही जो आप बोल रहे थे कि x/2 + y/2 = π/2 - z/2। अब ले लो दोनों तरफ tan ले लो, टेकिंग tan बोथ साइड, बोथ साइड्स। ऐसा करने पे आ जाएगा tan x/2 + y/2, इधर हो जाएगा tan π/2 - z/2। तो ये क्या हो गया, है ना, ये हो गया tan। अच्छा, इधर अब फॉर्मूला लगा दिया जाए क्या, tan a + b वाला, tan a + b वाला, है ना। हाँ, लगाना तो पड़ेगा, उसी में फायदा है। तो tan a + tan b, ठीक है भाई, अपॉन 1 - tan a tan b। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा tan 90 - थीटा cot थीटा, है ना। हाँ सही बात है, cot थीटा, cot z/2, लेकिन cot को हम tan में बदल लेंगे भाई, 1/tan z/2। अब अगर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना, तो हम अपने रिक्वायर्ड चीजों तक पहुंच जाएंगे भाई। सोचो, tan x/2 और tan z/2 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई होके, प्लस tan y/2 तो यहीं पे है, इसके साथ आ गया tan z/2, है ना भाई, z/2 इक्वल टू, ये इधर गया 1 - tan x/2 इंटू tan y/2। क्वेश्चन देखो और बताओ क्या हम इसको इधर लेके चले जाए? अगर इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा tan x/2 tan z/2। ठीक है भाई, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan y/2
tan z/2, फिर ये इधर आ गया प्लस में आ गया tan x/2 tan y/2 इक्वल टू 1। प्रूव हो गया भाई, यही तो प्रूव करना था ना। सेकंड पार्ट में एम जी एम लेना है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं, है ना भाई। और भी कोई है जो सॉल्व करेंगे, बताओ। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप कि नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है भाई, क्या उसमें हम ए एम जी एम लें, और ए एम जी एम लें तो किस स्टेज पे ए एम जी एम लें, है ना भाई। अगर हम ए एम जी एम लेते हैं तो हमें किस स्टेज पे ए एम जी एम लेना चाहिए। चलो भाई सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है भाई कि tan x/2 tan x/2 tan y/2 tan z/2 लेस देन इक्वल टू 1/3√3। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव इट। ठीक है भाई, ये अपना टारगेट, बताओ। सबसे पहले एक काम करते हैं, है ना, देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि एक काम करते हैं, इस tan x/2 को छोटा छोटा कर लेते हैं, एल मान लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा मान रहे लेट, हमने कहा tan y/2 जो दिया है इसको हम b मान लेते हैं, और tan z/2 जो दिया है उसको हम c मान लेते हैं, ताकि चीजें हमारी थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान हो जाए। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है, नाउ हमें प्रूव करना है ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1/3√3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, हमने कहा कि पुराना जो हम प्रूव करके आ रहे हैं ना, वो हम ये प्रूव करके आ रहे हैं भाई कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का सम वो 1 होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास है, वी हैव या वी नो, क्या जानते हैं भाई कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1, है ना। यही तो है ना, tan x/2 tan y/2 tan y/2 tan z/2, यही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, वो 1 है। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम ए एम जी एम किस पे लगाएं, ए एम जी एम किस पे लगाएं। क्या हम 3 नंबर इसको ले लें, कैसे 3 नंबर भाई, 3 नंबर हम ऐसा ले लेते हैं, कौन कौन से, लेट ए बी पहला नंबर, बी सी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सी ए, और इस पे हम ए एम जी एम लगाना चाहते हैं। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब आप लोगों ने कहा सर रुको, अप्लाइंग, है ना। क्यों रुकना है, क्योंकि ए एम जी एम पॉजिटिव नंबर्स पे लगते हैं भाई, नंबर क्या पॉजिटिव है ना, वो भी तो चेक करो। ठीक है भाई, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, है ना, ए बी, ए का मतलब है tan x/2 और बी का मतलब है tan y/2। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई एक्स वाई जेड जो था, एक्स वाई जेड वो ट्राइंगल के एंगल थे, है ना। तो अगर इसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना, तो हमने कहा अब ये सारे जो भी है, पहली बात तो इनका समय 180 था, अब तो ये एक्यूट भी हो गए, एक्यूट एंगल बन गए, है ना भाई। और एक्यूट एंगल का tan ना हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल का tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ भाई, हेंस पॉजिटिव आप लोग बता रहे है ना भाई, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता तो लगा सकते हैं भाई, है ना, ए एम जी एम। तो हमने 3 नंबर पे ए एम जी एम लगाया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 3 ऑलवेज गेट देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी बी सी और सी ए। तो ये कितना हो गया, अच्छा ये तो पहले से अपने पास 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1/3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो गया, ये पावर 1/3 इधर आके पावर में 3 बन चुकी है ना भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते भाई, तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया भाई, क्या ये 9 हो गया, बोलो, 3 3 होती 27, 27 हो गया भाई, पावर 3 था। तो ए बी सी कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/3√3, और यही तो प्रूव करना था, है ना। इट मीन्स हम लोग अपने टारगेट तक फिर से पहुंच चुके, है ना भाई, फिर से हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच चुके हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं, बोलो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं, आगे बढ़ा जाए, बताइए, है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं,
ये वाला ट्राई करिए इसको। ये पूछा गया था ISI UGB 2018 में। ये पूछा गया था ISI UGB 2018 में, है ना। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है भाई, ठीक है। क्या किया जाए इसमें, फाइंड ऑल पेयर्स XY with XY रियल satisfying the equation sin x plus y divided by 2 equal to 0। कंडीशन हमें दिया है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1, है ना। UGB 2018, UGB 2018 कैसे किया जाए बताओ, कैसे किया जाए। क्या इसका कोई ग्राफ जानता है क्या, इसका ग्राफ मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1, है ना। मतलब इसमें काम का भले ही नहीं है, लेकिन हाँ ग्राफ तो कहीं ना कहीं यूज होगा, है ना। हालांकि यहाँ पे भी यूज आएगा। तो इसका ग्राफ जो होता है वो फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि इस टाइप का होता है भाई, है ना। इस टाइप का ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो ये सब 1 है, 1, 0, -1, 0, 0, -1 और 0, 1, ये ग्राफ है भाई, है ना। यहां तक इसका मतलब है जो x है ना वो -1 से 1 के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट है भाई, देख पा रहे हो क्या। अच्छा y भी तो -1 से 1 के बीच में ही है ना भाई, सही बात है क्या, है ना। अच्छा क्यों फोकस करवा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे काम है, यहाँ पे हमें काम है। कैसा काम है भाई, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, 0 को हम लिखेंगे साइन 0 या फिर हम लिखेंगे साइन n पाई, है ना भाई। हर n पाई पे साइन कितना होता है, 0 होता है। तो साइन x प्लस वाई हो जाएगा n पाई के बराबर। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 2n पाई के बराबर, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 2n पाई, हाँ 2n पाई, ठीक बात है भाई, है ना। अब x प्लस वाई कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, है? इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया x प्लस वाई तो ये हो जाएगा -2 से 2 के बराबर, है ना भाई। -2 से 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो हमें समझ में आया कि भाई ये जो है ना ये नंबर -2 से 2 के बीच में, इसका मतलब ये वाला नंबर -2 के 2 के बीच में है ना भाई। तो 2n पाए हो गया -2 से 2 के बीच में, तो 2 से 2 उड़ा दो भाई, 2 से 2 उड़ा दो, तो -1 n पाई 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि -1 बाई पाई से n जो है 1 बाई पाई तक हो गया। n कितना हो गया, n हो गया -1 बाई पाई से 1 बाई पाई। अच्छा पाई की वैल्यू 3.18 होती है ना, 3.14। तो अगर उसमें हम 1 से डिवाइड मारेंगे, ठीक है भाई, 1 से अगर हम डिवाइड मारते हैं, एक मिनट, अगर हम 1 से डिवाइड मारते हैं तो बताना ये 0 पॉइंट समथिंग से 0 पॉइंट समथिंग -0 पॉइंट समथिंग से +0 पॉइंट समथिंग तक हो जाएगा। इसका मतलब है कि n की जो इंटीजर आएगी वो 0 आएगी, है ना भाई। ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, है ना भाई। केस वेस नहीं बनाने, सारा केस ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक है, ऐसे निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n की के, अच्छा सर n को इंटीजर क्यों लेना है, अरे क्योंकि यहाँ पे n पाई था ना, यहाँ पे n इंटीजर तो था, +1 -1 0 2 3 4 ऐसे -1 -2 रख सकते थे, वही हम कर रहे हैं। तो 0 आने से क्या फर्क पड़ा, 0 आने से क्या हमें मिला, है ना। 0 आने से हमें ये मिला, है ना। 0 आने से हमें ये मिलता है हियर कि मॉडुलस ऑफ कहाँ गया भाई, कहाँ गया, है ना। हमें समझ में आया कि भाई अपना जो x प्लस वाई था वो 2n पाई था और n तो 0 है। अगर n 0 है तो x प्लस वाई कितना हो गया, वो हो गया 0। इसका मतलब y जो है ना वो x जो है वो -y के बराबर है, ये तो मिलता है ना भाई। हाँ आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 1/2 -1/2 -1/2 1/2, बहुत बढ़िया, है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसी बात है तो बस इसको उठा के इसमें रखना है हमें, है ना। मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ x तो ऐसे रहने दो, y की जगह पे भी हमने -x रख दिया इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ x, ये भी हो गया मॉडुलस ऑफ x क्योंकि पॉजिटिव ही रहता है। 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हो गई +-1/2। अगर x पॉजिटिव तो y निगेटिव है, और हाँ सिमिलरली तो एक x तो 1/2 हो गया, तो y कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और x हो जाएगा -1/2, तो y हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये दोनों हमारे पास
पॉसिबल एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो निकल के आती है। ठीक है भाई, समझ में हमें आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। आई होप कि इतना तक तो आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग के पास ऐसा है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए बी सी बी द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज दैट tan A and tan B आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन cos स्क्वायर c माइनस 8 cos c sin c प्लस 5 sin स्क्वायर c इक्वल टू व्हाट। डन। हाँ भाई आंसर बताना है, ऐसे नहीं डन, है ना। क्या होगा बताओ, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसमें बताइए। लेट ए बी सी बी द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज दैट tan A tan B आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब है कि एक इक्वेशन है x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके जो रूट है ना वो है tan A और tan B, ये इसके रूट है भाई। ठीक है, ये इसके रूट है। तो इसका मतलब है दो चीज तो आपको कंफर्म है, क्या दो चीज तो कंफर्म है, क्या tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए 8, और दूसरा tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 5, है ना भाई। ये दो चीज तो एकदम कंफर्म हो जाती है। अब इसके आगे पुट x इक्वल टू tan A, x की जगह पे tan A डाल दो। ठीक है भाई, सोचते हैं। अच्छा, जो हमें निकालना है वो है cos स्क्वायर c माइनस 8 cos c sin c प्लस 5 sin स्क्वायर c, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। हम जानते हैं कि हमें तो tan A टर्म में पता है, tan A के टर्म में पता है, लेकिन यहाँ तो c है, यहाँ तो c है ना। तो हमारे पास जैसे मान लो हमने इसमें सब में tan किसका cos स्क्वायर c का डिवीजन कर दिया, लो मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो हमने कहा लो मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर c और डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर c का, तो ये 1 हो गया, माइनस ये 8 cos c डिवाइड बाई sin c डिवाइड बाई cos c बचेगा जो कि tan c बन जाएगा, tan c बन जाएगा। इधर बन जाएगा 5 sin स्क्वायर c डिवाइड बाई cos स्क्वायर c, तो बन जाएगा 5 tan स्क्वायर c, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, अब बताओ सब tan स्क्वायर c में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर c में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब है कि अब हमें tan c की वैल्यू चाहिए एनी हाउ, अब हमें क्या चाहिए, tan c की वैल्यू चाहिए। अब बताओ भाई tan c की वैल्यू कैसे लाया जाए, tan c पे काम करिए भाई, है ना। और वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, वो यहाँ से आएगा, है ना, यहाँ से आएगा। कैसे आएगा भाई, हमें पता है ए बी सी जो है ना वो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। tan ले लेते हैं भाई दोनों साइड में, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी। तो ये कितना हो गया भाई, तो ये बन गया tan ए प्लस tan बी, है ना। इसमें तो फॉर्मूला लगा देते हैं, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया tan सी, प्लस में या माइनस में, सी ऑप्शन बनने लगे भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना भाई। चलो तो अब बताओ कि एक tan एक्स सी माइनस थीटा, tan थीटा, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव, नेगेटिव, है ना भाई। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, 1 मिनट, माइनस का tan सी, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया tan ए प्लस tan बी 8 अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी 5 दिया, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस tan सी। और tan सी कहाँ है भाई, tan सी कहाँ है, tan सी तो निकालना है, tan सी। ठीक है भाई, तो ये हो गया 8 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस tan सी। तो tan सी की वैल्यू कितनी हो गई, tan सी की वैल्यू हो गई 2।
tan c की वैल्यू कितनी हो गई, tan c की वैल्यू हो गई 2। ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, बिना किसी दिक्कत के हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बस हो गया भाई, जैसे ही वो आ गया आप लोग समझ गए भाई कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। हाँ बताओ क्या tan c की वैल्यू 2 आएगी? आप लोगों ने कंफर्म कर लेना, सारे कैलकुलेशन सही है, हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 और 1 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 एक 21, 21 में 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, 1 मतलब सी ऑप्शन जिन्होंने बताया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, आपके पास 1-2 मिनट का समय रहेगा, है ना। कोशिश करो कि बन जाए क्वेश्चन, और क्वेश्चन आसान भी है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है भाई, ट्राई करिए, ट्राई करो और बनाने की कोशिश करो भाई। क्या किया जाए, यहाँ पे हमें दिए हैं इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x एज x टेक्स ऑल रियल वैल्यूज आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, देन a माइनस बी इक्वल टू व्हाट। a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई बताओ, अगर 1-2 लोग कमेंट कर देंगे कि सर ऐसे करना है तभी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें a दिया है, मिनिमम वैल्यू हमें b दिया है, और हमसे कह रहे हैं कि a माइनस बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना। क्या ये प्रॉपर्टी आपको क्लास में ही सिखा दी जाती है कि साइन की पावर 6c प्लस कॉस की पावर 6c कितना होता है? एग्जैक्टली सिखा दी जाती है क्लास में, आपको दे दी जाती है भाई आज के बाद आप इस पे कैलकुलेशन नहीं करोगे, सीधे यही रखोगे, है ना भाई। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो हमें देखना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो हम लोग सीखने आए, सीखते हैं। ठीक है, चलो इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 3/4 आंसर आ रहे हैं भाई, 3/4 आंसर आने लगे। fx इज इक्वल टू, अरे ये आप लोग लगाते हो ना पक्का आंसर जो बता रहे हो, पक्का लगा रहे हो ना। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x ठीक है, चलो अब बताओ इसमें क्या करें। सबसे पहले हमने इसको सोचा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगले ब्रैकेट में। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, अगर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। साइन की पावर 6x, अच्छा ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4x माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो सबको पता है भाई, ये तो 1 है ना। बचा कितना, बचा केवल साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, केवल यही बचता है। ठीक है भाई, केवल यही बचता है। अब आप लोग कहोगे सर इसको भी तो सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। साइन की पावर 4x और साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कुछ भी नहीं है सर, ये है साइन x प्लस कॉस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही तो है सर, है ना। और ये तो धीरे धीरे बाद 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही है। हमने कहा ठीक है भाई यही तो है, इसका मतलब है कि ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, माइनस में रखा हुआ है ऑलरेडी साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब जिन लोगों ने लगाया था वो बताएंगे कि क्या इसी मेथड से लगाया था, मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 1/4, क्या इसी मेथड से लगाया था?
बोलो भाई। और अगर इसी मेथड से लगाया था तो इसके आगे क्या किया जाए? हाँ, इसी मेथड से लगाया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सेम मेथड है ना। अब इसके आगे इनको क्या किया जाए, इसको क्या लिखा जाए, है ना भाई, क्या किया जाए? बताओ भाई, इसको क्या किया जाए? 4 से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड साइन स्क्वायर, साइन 2x, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा सर अभी जब तक ये साइन कॉस में है ना तब तक हम नहीं बता सकते मैक्सिमम मिनिमम। एक काम करो, इसको या तो साइन में कर लो या तो कॉस में कर लो, है ना भाई, या तो साइन में कर लो या तो कॉस में कर लो। तो आपने कहा सर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करो, जैसे ही ऐसा करोगे 4 इसके साथ जाएगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना भाई। और जैसे ही ऐसा बनता है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 2x कितना भी होगा तो -1 से 1 के बीच में होगा, साइन स्क्वायर एक्स लगा है तो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है ना भाई। हाँ बोलो, क्या डाउट है, क्या डाउट है, बताओ बेटा। हाँ, क्या डाउट बन गया, टाइप करिए, है ना भाई, क्या डाउट बन रहा है? क्या डाउट बन रहा है भाई, बताओ, आगे बढ़ जाए, चलो, है ना। यहां तक सब लोगों ने लेके आए, सब लोग खींच खाच के यहां तक लेके आए कि सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जिनका डाउट था तब तक वो टाइप करेंगे, है ना, तब तक हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। fx अगर मैक्स चाहिए तो हम लोग 1 - 3/4 में इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे, क्यों, क्योंकि घटाना है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर हम fx मिनिमम निकालते हैं तो 1 - 3/4, यहाँ पे जो घटेगा ना वो कम घटे, नहीं ज्यादा घटे, तब तो ये मिनिमम आएगा ना, ज्यादा घटे मतलब साइन उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 - 3/4 तो कितना हो गया, 1/4। अब हमें क्या करना है, नाउ हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है, हमें निकालना है a - b। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। फोर्थ स्टेप से समझ में नहीं आया, देखते हैं भाई कौन सा स्टेप है जो समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 ये वाला स्टेप, है ना भाई, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम शुरुआत से बता देते हैं, है ना। ऐसा क्या है, मान लो कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x यहाँ पे हमारे पास है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसमें हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, उसका फॉर्मूला लगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, है ना। तो a हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो a प्लस बी, फिर a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है भाई। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन चुका, जो कि यहाँ पे 1 लिखा है ना भाई, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है और 1 मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये चीज एज इट इज आ गई। अब हमें साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की वैल्यू लगानी है ना। तो हम यहाँ पे ले आए, हमने कहा कि भाई ये हम ऐसा देख रहे हैं, कहीं पे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना। तो ये हमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने कहा एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फिर से 1 बन गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना भाई। अब क्या होगा, इसको हमने उठा के यहाँ पे रखा, 3 टाइम्स आया, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पकड़ी और निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना भाई, चलो अगले क्वेश्चन चलते। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो भाई, यूजीए 2010 का क्वेश्चन था, है ना। सोचो और बताओ क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। 1-2 मिनट आपके पास है, ट्राई कर लो, 1-2 मिनट आपके पास है भाई, ट्राई करिए, बताइए। Suppose alpha and beta are two distinct number in the interval 0 से pi. If sin alpha plus sin beta is equal to √3
cos अल्फा माइनस cos बीटा देन द वैल्यू ऑफ sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा। ठीक है भाई, हमें sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा की वैल्यू चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में चाहिए, है ना भाई। क्या किया जा सकता है, शुरू किया जाए क्या, बोलो, शुरू किया जाए या ट्राई कर रहे हो? क्लास 10th स्टूडेंट, 10th के भी स्टूडेंट है ना भाई, आप लोग 10th में हो, 10th में बेसिक साइन बताई जाती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई, है ना। लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि कोशिश कर रहे हो, है ना, ये अच्छी बात है। हाँ 2 मिनट रुकिए सर, बिल्कुल बिल्कुल लगा लो भाई, लगा लो, है ना, रुके हुए हैं। कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा, ऐसा है क्या? कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं लिखा है, ठीक है भाई, है ना। और कुछ सोच रहा हूँ अभी, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है ना, ये जरूर लिखा है भाई, ये जरूर लिखा है जो काम आएगा हमारे। हाँ भाई, शुरुआत किया जाए। बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन पाई, साइन इज पॉजिटिव इन पाई। हाँ 0 से पाई के बीच में ना, 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई, है ना, ये पाई बाई 2, तो ये तो पॉजिटिव है। अब तुम कह रहे हो, है ना भाई, कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, तभी तो कंपेयर करेंगे। अल्फा और बीटा दोनों 0 से पाई के बीच में है, अल्फा और बीटा दोनों 0 से पाई के बीच में है, लेकिन हम कंपेयर कैसे करें, है ना भाई, कंपेयर तो ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई, सीखते हैं भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है भाई कि हमारे पास एक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू √3 और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये है भाई। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करना है ना। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला चाहिए भाई, साइन सी प्लस साइन डी, आरएचएस विल बी पॉजिटिव, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला, हाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है ना, बताना, यही होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई, इधर √3, ओके। अब लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, है ना। 0 आने लगे भाई बच्चों के, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, है ना भाई। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हमें चाहिए, है ना भाई। क्या होगा बताओ, क्या इसका फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना। क्या बोला, साइन डी माइनस सी बाई 2, तो हमने नेगेटिव को पहले से बाहर निकाल लिया, है ना, नेगेटिव को पहले से बाहर निकाल लिया और इसको बनाया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, है ना भाई। यहाँ तक तो हम सेफली पहुंच गए, है ना। अब दोनों तरफ जो है उनको तो काट ही देंगे, उनको काटने में हमें कोई दिक्कत एज सच नहीं है, ये और ये कटने के लिए आए ही थे, है ना भाई। बचा क्या, हाँ हाँ सही है। अब जो बचता है वो ऐसा है, ओके, यहाँ पे भी 2 था, ये और ये भी कट गया, है ना। तो यहाँ पे बचा कि भाई कॉस उधर चला गया तो बचा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू उधर हो गया 1/√3, और वो भी निगेटिव में, है ना, ये इधर गया वो इधर है, निगेटिव में -1/√3, बोलो बोलो बोलो, है ना। अब कोई बता सकता है क्या कि ये कितना डिग्री होगा, ये कितना एंगल लिया जाए, है ना, कितना एंगल लिया जाए। तो आप लोगों ने कहा सर जनरल तरीका लगाओ ना, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा यही होता है ना, tan अल्फा, tan ए प्लस tan बी अगर इधर होता है तो एन पाई प्लस करके हम लिखते हैं, है ना। हमने कहा ठीक है। अच्छा, ग्राफ में भी आपको दिखा देते हैं कि tan का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है ना भाई, ये 0 है, ये मान लो पाई बाई 2 है, यहाँ पे हमने पाई वाई लाइन खींची, तो यहाँ पे एक 3 पाई बाई 2 वाली लाइन खींच दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा आएगा, यही है भाई, है ना। हमें तो 0 से पाई, हमें तो बस यहाँ से यहाँ तक एनालाइज करना है, और वैल्यूज कैसी लेके आनी भाई, माइनस निगेटिव में, और निगेटिव वैल्यू इसके नीचे होगी, मतलब ये वाली लाइन है ना। तो केवल एक ही पॉइंट आएगा,
यहाँ से यहाँ के बीच में केवल एक ही पॉइंट आएगा और वो कौन सी वैल्यू होगी वही निकालना है ना भाई। तो ये 30 डिग्री 150 डिग्री से बता रहे हैं, है ना भाई। ये 30 डिग्री होता है tan का, अगर पॉजिटिव होता तो हम लोग माइनस का पाई बाय कितना 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं, माइनस पाई बाय 6 लिख दे रहे भाई, है ना भाई, माइनस पाई बाय 6 लिख दे रहे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू tan कितना लिखें भाई, कितना लिखना था हमें, कितना लिखना था माइनस का पाई बाय 6 लिखना था, है ना भाई। 30 डिग्री 6 3 18, ठीक है। tan से tan उड़ा दिया हमने, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, इसको काटा 2 3 6, है ना भाई, 2 3 6। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई माइनस अगर इसको दे दें तो इसका मतलब हम पा चुके हैं बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये हम पा चुके हैं भाई, है ना भाई। बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा वैल्यू माइनस पाई बाई 3 पा चुके हैं, ठीक है भाई। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। अब इसके आगे क्या किया जाए, अब इसके आगे क्या किया जाए, है ना। ऐसे कर सकते हैं सर ऑल्सो, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, जो बता रहे हो ना आप ये वाला मेथड कि सर इसमें आप एक काम करो, आप इसमें इसको एक साइड ला लो और उसके बाद इसको खोल के साइन ए और साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि रूट 3 रखा ही हुआ है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवीजन करके हम लोग उसको साइन में या तो कॉस में चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। वो रास्ता आपके लिए खुला है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, बीटा माइनस अल्फा वैल्यू पाई बाई 3 आ चुकी है, बस अब इस पे हम लोग निपटाते हैं भाई। तो यहाँ पे हमें दे रहा है कि साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा। अब बताओ साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, 3 बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा, है ना भाई, सी प्लस डी बाई 2। ऐसा लिखते हैं कि 2 साइन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 साइन 3 तो बाहर निकाल लेते हैं इसका, 3 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा और इंटू कॉस 3 बाई 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है भाई। अब आप जानते हो कि कॉस में अल्फा माइनस बीटा लिखें या बीटा माइनस अल्फा लिखें, एक ही बात है, क्योंकि कॉस निगेटिव को खा जाता है भाई, निगेटिव बाहर निकालता ही नहीं वो, है ना, है ना भाई। हाँ उससे उससे लेंदी हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाएगा भाई, है ना भाई। उससे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, लेंदी मतलब है कुछ नहीं, है ना, मतलब जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें एन की वैल्यू जैसे साइन में कर लिया, मतलब इधर भी साइन ला लिया इधर भी साइन ला लिया, तो साइन खुलेगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा में, फिर एन की जगह पे आप 0 डालोगे 1 डालोगे -1 डालोगे, ऐसा करके आप लेके आओगे वैल्यू, 0 से पाई के बीच की वैल्यू लेके आओगे, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना काम करना पड़ सकता है ना, उतना काम करना पड़ सकता है। अच्छा फिर तो यहाँ पे देखो ना, ये हो जाएगा 2 साइन 3 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है, लेकिन कॉस के अंदर 3 बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई 6 है, कितनी भाई, पाई बाई 3 है, ओके पाई बाई 3 है, और पाई बाई 3 तो ये और ये कट गया, अब कॉस पाई बाई 2 बचा, तो ये तो 0 हो गया और ये 0 हुआ तो सब 0 हो गया, आंसर ही हमारा 0 हो गया। बोलो, आंसर ही हमारा 0 बन जाता है ना भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0। जिन्होंने भी बताया था बहुत ही बढ़िया, है ना, बढ़िया चल रही तैयारी। चलो अब हम लोग चलते हैं भाई, या इस क्वेश्चन में कोई डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, है ना, ये समझ में आता है, आगे बढ़ रहे भाई, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि क्या कर सकते हैं, है ना, हिंट दीजिए हमें, हिंट भी दोगे तो बहुत बढ़िया। बताओ भाई क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया लेट एक्स वाई जेड बी द पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर पहले ही दे दिया, मतलब AMGM आप डल्ले से यूज करो, ठीक है भाई। फिर कह रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हैज ए सॉल्यूशन फॉर थीटा, देन एक्स वाई जेड मस्ट सेटिस्फाई, विच इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बताओ भाई क्या किया जाए? ए ऑप्शन, अरे वाह, अरे वाह। और बाकी लोग, बाकी लोग का भी बन रहा है। बताओ आप लोग कमेंट कर दो ना कि जो जितने क्वेश्चन थे हमारे पास, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग के बन गए, है ना? हम देखते हैं, ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आउट ऑफ लिख देना, ऐसा 7 आउट ऑफ 10 ऐसा करके लिखना, है ना? ठीक है भाई, देखते हैं मजा। इनइक्वलिटी से करेंगे, ठीक है भाई, इनइक्वलिटी से करते हैं, है ना? सोचते हैं कैसे हो सकता है। लेट एक्स वाई जेड विद अ पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, सबसे पहले हमें दिया है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और साइन का थीटा। तो बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है भाई, है ना? अब अब हम एक काम करते हैं, हमें जो पता है वो हम लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? बोलो, आप लोगों ने भी लिखा है क्या? हाँ, का यूज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई? अच्छा, ये आता कैसे होगा? आता कैसे होगा ये वाला अगर फॉर्मूला अगर हम पूछें कि ये कैसे आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर इसको इधर लेके आओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? कंप्लीट होल स्क्वायर में बदलो, तब जाके ये चीजें हमारे पास निकल के आती हैं भाई, है ना? लेकिन फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें? ठीक है भाई, इसको सॉल्व कैसे करें बताओ? जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये तो हमारे पास -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो पता है ना भाई? साइन थीटा क्या लगाया आपने, क्या देखना है? -1 से 1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, बिल्कुल सही है। हाँ, इसके आगे तो सॉल्व करो, यहाँ तो ठीक है ना? इसके आगे सॉल्व करिए। चलो, तो अब ये -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में होने का मतलब है कि भाई ये भी -1 से 1 के बीच में हो जाएगा, है ना भाई? ये -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये नंबर कैसा है भाई? पॉजिटिव नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई होकर सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 0 से 1 के बीच में बन जाएगा। ये किस में बन जाएगा भाई? ये नंबर 0 से 1 के बीच में बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, है ना? और अगर हम उधर लेके चले जाएं, क्योंकि पॉजिटिव है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो चला ही जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया, है ना भाई? है ना भाई? ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ, सारी चीजें आप लोग कमेंट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? हम समझ रहे हैं कि सही चल रहे हो, ठीक है भाई, सही जा रहा है। अच्छा, अब इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है बड़ा है, ये कह रहा है छोटा है ना? ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। बताओ, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें 1 और 2 को, तो क्या केवल इक्वल टू वाली ही कंडीशन रह जाएगी हमारे सामने? ये कह रहा है ये नंबर इससे बड़ा हो सकता है, ये नंबर कह रहा है इससे छोटा ही होगा, लेकिन इक्वल टू तो दोनों में है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। और अब बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आपस में बराबर होगी? है ना भाई? आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा सर, प्रॉपर्टी कैसे आती है ना? तो हमने कहा एक काम करो, सबको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए सर? तो बताओ, इसका एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार वाई स्क्वायर और एक बार 2xy मिला के x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर बचा हुआ है,
अभी एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर बचा हुआ है, तो उसका एक बार का वाई एक बार का जड़ वाई माइनस जड़ का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही एक बार का जड़ एक बार का एक्स, जड़ माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ ये सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है ना भाई। ये भी कैसा है, पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है। ये भी कैसा है भाई, पॉजिटिव है क्योंकि किसी का होल स्क्वायर है। और ये भी कैसा है भाई, पॉजिटिव है क्योंकि किसी का होल स्क्वायर है। तीन पॉजिटिव नंबर का सम जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता। तीन पॉजिटिव नंबर का सम जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सेपरेटली ये कैसा है, पॉजिटिव मतलब कैसा वाला, एक मिनट हम थोड़ा सा टू बी प्रिसाइज इसको लिख देते हैं, है ना। ऐसा में तो कंफ्यूज हो गए कि सर पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कैसे जीरो आ सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। हमने कहा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जीरो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है ना, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो जीरो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी जीरो रहा होगा, ये भी जीरो रहा होगा और ये भी जीरो रहा होगा, है ना भाई। इसका मतलब है कि x माइनस वाई जीरो हो जाएगा, y माइनस जेड जीरो हो जाएगा और z माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। x y के बराबर हो जाएगा और y z के बराबर हो जाएगा, z x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x y और z आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आती है क्या इतनी बातें, है ना भाई। नॉन नेगेटिव, है ना, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ठीक बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर फॉर यू, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर था आपके लिए। ISI के UGB और UGA के हमने बढ़िया बढ़िया जो भी क्वेश्चन थे उसको निपटा लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। ठीक है भाई, अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है ना, अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो समझो कि आपको अपनी तैयारी करने की जरूरत अभी है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की जरूरत है, डेली क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि ISI का एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह नहीं गया। ठीक है भाई, सर अब कब मिलोगे, है ना। इसके बाद हो सकता है 2-3 दिन में हमारी फिर से सीरीज आए। और कौन सी आ सकती है, हाँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इंटीग्रल की। ठीक है भाई, तो तैयार रहना भाई, है ना। उसके लिए हम लोग मिलते हैं एग्जाम के पहले पहले। लगभग सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, है ना। जितने भी PYQ हैं ये सीरीज देखते देखते आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको अपने साइड से लगाने हैं इसी टाइम में, सेम टाइम है ना, सेम टाइम में 8 बजे से क्लासेस जो भी चलती हैं, टाइमिंग 8 बजे से रहता है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई चैप्टर मान लो PYQ में और कुछ पढ़ना है या कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना है आपको, है ना, कि सर ये चीज़ें और की जा सकती हैं, ऐसा काम करोगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना। आपके कमेंट्स हम लोग देखते हैं, बराबर देखते हैं भाई, और कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को दिया जाए। ठीक है भाई, चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, ओके।